जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर दिन के लिए, प्रभु के इस आनंद के लिए, उपस्थिति के लिए और प्रभु के इस कंसर्न के लिए और हमेशा हम पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए। ऐसा कोई पल नहीं, कोई क्षण नहीं जब परमेश्वर के कान हमारी दुहाई की ओर ना लगे हों। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने में देरी क्यों करता है। आज मैं भी इसी सवाल के कुछ जवाब परमेश्वर के वचन से खोज कर आपके सामने रखना चाहता हूं। हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी तकलीफ, हम तुरंत उसका हल चाहते हैं, समस्या का तुरंत समाधान चाहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन लगता है कि परमेश्वर देरी कर रहा है। क्या परमेश्वर पर देरी का हम आरोप लगा सकते हैं, या कुछ हमारी ही अपनी गलतियां हैं, या परमेश्वर पहले हमें कुछ और सिखाना चाहता है? तो कुछ बातें मैंने ईश्वर के वचन से सीखी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रोमियो 4 उसका 20 और 21 पद लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। तो यहां पर अब्राहम और सारा का एग्जाम्पल दिया गया है। इनसे बड़ा परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होने का इंतजार करने वाला और कौन है? और भी हैं, यूसुफ भी है, ये भी हैं, मूसा भी है, जिन्होंने एक बड़े लंबे समय तक परमेश्वर की प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी का सामना किया है। तो पहली बात तो यह तय हो जाती है कि परमेश्वर जो कुछ भी वो कहता है उसको पूरा करने में आनाकानी नहीं करता है। यहां पर जो बात उभर कर सामने आती है वो है हमारे विश्वास की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ आवर फेथ। मूसा को भी टेस्ट देना पड़ा और वो टेस्ट उसका 40 साल लंबा चला। यूसुफ को भी टेस्ट देना पड़ा, वो भी बहुत लंबा चला। अब्राहम को भी यहां टेस्ट देना पड़ा, ये भी बहुत लंबा चला। हम क्या कहें, क्या हम सबको इसी तरह अपने टेस्ट के कई सालों तक इंतजार करने के लिए तैयार रहना है? अगर हम बात तुरंत सीख जाते हैं तो फिर हमें 17 और 25 और 40 साल इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग सीखने में इतने स्लो होते हैं कि उनको 40 साल लगते हैं, किसी को 25 साल लगते हैं। आपको कितना समय लगेगा या लगा है? तो हम अपने विश्वास पे काम करें, विश्वास को मजबूत करें, इसको फ्लॉलेस करें, डाउटलेस करें और फियरलेस करें। इनमें क्या समस्याएं आ सकती हैं? विश्वास में डर आ जाता है, संदेह आ जाता है और एक मिक्सचर आ जाता है विश्वास का। जैसे अन्य देवी देवता हमारे आसपास पूजे जाते हैं, लोग बड़े जोश और खरोश के साथ उनके पीछे चलते हैं, हल्ला नारा और सब ये करते हुए पागलपन की हद तक। अच्छे अच्छे विश्वासियों का ईमान भी डगमगा जाता है। देखिए ये कितने ताकतवर लोग हैं, इनका देवता कैसा। यही चीजें जब हम तुलना करने लगते हैं, अपने विश्वास को खो बैठते हैं, प्रभु में अपने विश्वास को खो बैठते हैं, धुंधला करते हैं, उसको दाग लगा देते हैं। हमें अपने विश्वास की मजबूती पे काम करना है, रोज काम करना है। वी मस्ट वर्क ऑन आवर फेथ एवरी डे टू स्ट्रेंथन इट, इसे मजबूत करने के लिए। इसी चीज को हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि भला विश्वास को मजबूत करने जैसी भी कोई चीज है क्या? यस,
अखाड़े में उतरने वाला पहलवान रोज अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करता है, रोज अच्छे से अच्छा भोजन करता है, अच्छे से अच्छे तगड़े पहलवानों के साथ वो कुश्ती लड़ता है, ताकि वो उस मेले में, उस दंगल में, जहां उसको खास लड़ाई जीतनी है, वहां के लिए अपने आप को पुख्ता कर सके, ताकतवर बना सके, सारे दाव पेच यहीं सीख करके जा सके। क्या हम आत्मिक जीवन में ये सब करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हम तो एक औपचारिकता के आत्मिक जीवन में जीते हैं। चलो, सुबह उठे, थोड़ी देर प्रार्थना भी कर ली, थोड़ा सा बाइबल भी पढ़ लिया, या मोबाइल पर कुछ एक दो गाने भी सुन लिए, बस सब ड्यूटी पर लगे हैं। ड्यूटी से आए हैं, थक कर आए हैं, खाना खाए हैं, थोड़ा टीवी देखा है और मोबाइल चलाया और सो गए हैं। आर वी वर्किंग टू स्ट्रेंथन आवर फेथ इन क्राइस्ट? मसीह में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहां लिखा है, निश्चय जाना जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की पूरा करने में भी समर्थ है, और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह न किया। यह है खास बीमारी। हमें अभी शायद कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम प्रार्थना करें आज कि प्रभु मेरे सामने ये काम है, या किसी और ने भी हमसे निवेदन नहीं किया कि हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर दो। तो हम भी किस तरह से अपने आत्मिकता के जीवन को लेते हैं। प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना के लिए जाते थे, और लिखा है वो आत्मा से भरा हुआ। हमारी प्रार्थना, हमारे बाइबल रीडिंग, हमारा प्रभु की संगति में आना हमें आत्मा से भरता है कि नहीं? या क्रोध से भर के प्रभु के भवन से निकलते हैं, उस संगति से निकलते हैं, या किसी तरह की और बातों से भर के निकलते हैं, किसी के प्रति जलन से भर के निकलते हैं, पास्टर के ही खिलाफ जलन से भर के निकलते हैं, उनके सरमन की गलतियां निकालते हैं, उनके व्यवहार की गलतियां। तो शैतान ऐसे माहौल क्रिएट करता है कि आप विश्वास में मजबूत ना हो जाएं, प्रार्थना के जीवन में मजबूत ना हो जाएं। और एक चीज है, आत्मिक उन्नति और परिपक्वता। जेम्स यानी कि याकूब 1:1, 2 और 3, हम इसको जरूर देखेंगे। माफ करें, थोड़ा नई बाइबल है, निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 1:1 से 3, 2 से पढ़। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसके पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तो तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी न रहे। परीक्षाएं, ट्रायल्स, टेम्पटेशंस हमें आत्मिक तौर से सिद्ध करने के लिए आती हैं, पूरा करने के लिए आती हैं, मजबूत करने के लिए आती हैं। जब आपको लगे कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर कम से कम एक ये तो कर ही रहा है कि हम विश्वास में मजबूत हो रहे हैं, आत्मिक जीवन में मजबूत हो रहे हैं, हम परिपक्व हो रहे हैं। लेकिन मैदान छोड़कर भागना नहीं है। कुछ लोगों को जब लगता है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, सीधा एक तख्ती टांग देते हैं, इट इज नॉट गॉड्स विल, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो दोबारा उस बात के लिए दुआ नहीं करते। प्रियो, ऐसा नहीं है, हमें लगे रहना है। इंड्योरेंस क्या होता है? परसिस्टेंस क्या होता है? पेशेंस क्या होता है? इनकी परीक्षाएं ऐसे ही समय में होती है कि हम जब कुछ दिखाई न दे, सहन शक्ति के साथ, धैर्य के साथ, परसिस्टेंटली उन बातों का पीछा करते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, उपवास में लगे रहें, उन विषयों के लिए प्रभु से मांग करते रहें, प्रभु की स्तुति, महिमा, उसकी आराधना करते रहें। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, 1 यूहन्ना 5 और उसके 14 से हमको मिलती है,
हर एक प्रार्थना में इस चीज का एक महत्व है। पहला यूहन्ना 5:14 लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अलाइनिंग आवर विल्स विद गॉड्स विल, हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन करना, जोड़ देना, एक कर देना। कई बार होता यह है कि परमेश्वर की इच्छा अलग रह जाती है, हमारी इच्छा अलग है। दोनों जब आपस में एक नहीं होंगी, हमारा चमत्कार नहीं आएगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। इस हालात में जो सॉवरेन है वो प्रभु है, हम नहीं। हम सोचते हैं मुझे वरदान मिला है चंगाई का तो मैं शायद सॉवरेन हो गया हूं, मैं जैसे कहूं जब कहूं इन द नेम ऑफ जीसस बी इट डन, वो हो ही जाएगा। मैं प्रभु नहीं हूं, आई एम नॉट सॉवरेन कि जिसकी इच्छा से, इरादे से, कमांड से कुछ भी हो जाए। भाई मैं तो यीशु के नाम से ही प्रार्थना करने वाला हूं, मैं तो यीशु के अधिकार से ही बोलने वाला हूं, और वो उस चमत्कार को रिलीज तभी करेंगे जब ये उसकी इच्छा के साथ अलाइन होगा। मैंने पहले कहा टेस्टिंग ऑफ फेथ, यदि परमेश्वर हमें विश्वास में अभी टेस्ट कर रहा है तो मेरा वरदान अभी उसकी इच्छा को बदल नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि आपको दुआ करने से या आपको प्रार्थना से आपको वरदान है चंगाई का, आप प्रार्थना करें होती, लेकिन इसका भी ध्यान रखें, परमेश्वर की इच्छा का भी। परमेश्वर जब किसी को परीक्षा में डालकर उसे कुछ सिखा रहा है तो आप बीच में इंटरप्ट ना करें। अगर आप कर सकें तो उसे इस बात पर कायल करें, तौबा करें कि वो अपने उन कमजोरियों से तौबा करे, उन गुनाहों से तौबा करे, ईश्वर के सामने टूटे और फूट फूट कर रोए और ईश्वर से माफी मांगे और आइंदा ऐसा ना करने के लिए उसे समर्पण करे, कमिटमेंट दे, तो हो सकता है आपका वरदान वहीं काम आ जाए। नहीं तो उसमें थोड़ा देरी लग सकती है, लेकिन काम जरूर होगा। तो प्रियो, हम ये चीजें देखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन हमारा सवाल ये कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है। हमको इसके कारणों को एसेस करना चाहिए। प्रभु से भी मांग सकते हैं, पवित्र आत्मा भी बता सकता है कि हम उन परेशानियों को दूर करें, अपने जीवन की उन कमजोरियों को दूर करें और अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसा सिद्ध बनाएं जैसा भजन 66:18-19 भी कहता है। भजन 66, 66, 18 एंड 19, आइए इसको देखें। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु किसकी नहीं सुनता? जिसके मन में अनर्थ सोच भरे पड़े हैं, अनर्थ की बातें भरी पड़ी हैं। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है, सुना है। अब उत्तर नहीं दे रहा है, यह भी तो गारंटी है कि उसने सुन लिया है, लेकिन रुकावट मेरे मन में है, रुकावट मेरे मन में आ रही है कि मैंने अपने हृदय को अनर्थ से, मीनिंगलेस बातों से, बेवकूफी की बातों से भर रखा है। तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। तो मुझे अपने आप को जांच लेना चाहिए, अपने हृदय को पवित्र कर लेना चाहिए, प्योर कर लेना चाहिए, ताकि परमेश्वर मेरी बात को सुने। आखिरी बात यह है कि हर प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। यूहन्ना 11:4, लाजर को जब जिंदा करने के लिए प्रभु यीशु आते हैं, या उससे पहले जब उसको यह समाचार दिया जाता है कि जिससे तू प्रीति कर रखता है वो बीमार है, वहीं उसने कह दिया ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हर परिस्थिति में कहूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन क्या हम उत्तर मिलने के बाद परमेश्वर की महिमा करते हैं?
Do we glorify God through all those prayers or answers that we get from God? Very seldom, बहुत कम हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, अपने आप को देते हैं, अपनी प्रार्थना को देते हैं, अपने विश्वास को देते हैं। अरे भाई, इनसे ऊपर उठो थोड़ा, परमेश्वर को महिमा दो। मेरा विश्वास था, ये मेरी प्रार्थना थी, मैंने उपवास के साथ किया। मतलब हमारे अंदर लालच है कि हम ये महिमा खुद को देना चाहते हैं कि भाई ये मेरी मेहनत है, मेरे प्रार्थना की मेहनत, विश्वास की मेहनत है। भूल जाओ, उसको नाली में बहा दो, अपने आप को, मैं को, सारी महिमा परमेश्वर को दो। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देरी हो जाती है। अगर हम इन समस्याओं के समाधान कर लें तो परमेश्वर हमें उत्तर देने में देरी नहीं करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें सिखाता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में कैसे पवित्र और सामर्थी और आपकी इच्छा को पूरा करने वाले और आपकी महिमा को देने के लिए हर एक प्रार्थना करने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर जो अभी तक रुके पड़े हैं, उन्हें स्वर्ग से भेजें प्रभु। हमारे अंदर प्रार्थना के जीवन में, हमारे विश्वास में जो अभी तक कमजोरी है, जो कमी है, जो रुकावटें हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम आपके सामने मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं और प्रभु उन्हें दुरुस्त करने के लिए पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं, एक ताज़ा अनॉइंटिंग मांगते हैं परमेश्वर। तो हमें प्रार्थना के शूरवीर बना प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों में परमेश्वर आपका समय हमें मिल सके और हम आपकी महिमा करें। केवल आपकी महिमा के लिए हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर मिले। हम उन सारी प्रार्थनाओं के आपके चरणों पर रखते हैं जो आज तक हमसे लोगों ने कहा है कि उनके लिए प्रार्थना करें, जो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में परमेश्वर रखी गई हैं, आपके सामने रखी गई हैं। हर एक प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से भेजिए प्रभु जी। सबको आशीषित कर, सुनने वाले हर एक को आशीष दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके प्रार्थना निवेदन हमें जरूर लिखकर दे सकते हैं। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। इन संदेशों को जरूर दूसरों के साथ शेयर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।